अस्सलामुअलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ 5 ख्वाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो बंदा ये ख्वाब देख ले, अल्लाह उसको दिखा दें तो उसकी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होंगी। सारे ख्वाब ही दुआएं कबूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करवाने वाले हैं इंशाअल्लाह। इन ख्वाबों के अंदर अल्लाह अपनी रहमत से, फ़ज़ल से, करम से दुआओं को कबूल फ़रमाएंगे। छोटी सी वीडियो है और बड़े ही खूबसूरत प्यारे ख्वाब हैं। अहादीस में भी ये बातें मौजूद हैं और मैं इसी हवाला से ये ख्वाब बयान करना चाहता हूँ और कई बार ये ख्वाब पूछे भी गए हैं। सबसे पहले जो ख्वाब मैंने बयान करना है वो है, जो बंदा ख्वाब के अंदर कुरान पाक पढ़ता है मुतलक तौर पर। एक बंदा पढ़ता है सूरतुल बक़रा, सूरत आल इमरान, सूरत निसा, यानी कोई मुनफ़रिद सूरत जो है 114 सूरतें हैं, इनमें से कोई सूरत पढ़ता है और उसको सूरत का नाम नहीं याद, यानी मुतलक तौर पर वो कुरान पढ़ रहा है, जिस जगह से ही पढ़ रहा है, लेकिन उसको ये याद है कि मैंने कुरान पढ़ा है। तो ख्वाब के अंदर जो बंदा कुरान पढ़ रहा होता है तो इस वजह से, ऐसा ख्वाब आने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रियल के अंदर उसकी दुआओं को कबूल फ़रमाएंगे, क्योंकि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करता है बंदा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करता है तो अल्लाह को बड़ा ही पसंद आता है। कुरान पाक के अंदर आया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये नाज़िल किया है रब्बुल आलमीन ने। तो जो कलाम आसमान से आए उसके पढ़ने वाला, यानी कुरान पाक जो मुतवातर है उसके पढ़ने वाला अपनी दुआओं की कबूलियत की तरफ जा रहा है। बड़ा ही खूबसूरत प्यारा ये ख्वाब है। अगर इनफरादी तौर पर सूरत पढ़ेंगे तो फिर सूरत का नाम या जो आयत पढ़ेंगे वो आयत याद होगी, वो आयत देखकर तर्जमे के हिसाब से उसकी ताबीर की जाती है। नंबर 2, ख्वाब के अंदर, ये ख्वाब मुझे पूछा भी गया था गालिबन लाइव प्रोग्राम के अंदर, ख्वाब के अंदर सजदे में आंखों से आंसू आ जाना, इसकी क्या ताबीर है? ख्वाब के अंदर सजदा करना, क्या सजदे से दुआएं कबूल होती हैं? सजदा एक निहायत ही अहम अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सजदा करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, यानी अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। कुरान पाक के अंदर ये बात मौजूद है कि सजदा अल्लाह के करीब करता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा सजदा करता है तो सारी कैफियतें जो एक साइड पर और सजदा एक साइड पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद है। और जो हुदहुद था नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, जो तख़्त का और बल्कीस नामी औरत जो ख़ातून थी बादशाह, उसका पता लेकर आया था, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए सजदा किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के अंदर जो है रात को सजदे में ही गए थे और दुआएं की थी। मतलब ये है कि जो बंदा ये चाहता है कि मेरी दुआओं को कबूल हो अल्लाह करे और मेरी दुआएं कबूल हों और ऐसा ख्वाब देख लेता है, सुबहान अल्लाह, तो फिर उसकी ये ताबीर बनती है कि अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लेंगे। बड़ा ही अच्छा खूबसूरत माशाअल्लाह ये ख्वाब है। नंबर 3, जो बंदा बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है, यानी बैतुल्लाह के अंदर जाता है, बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, काबातुल्लाह देखता है, वहाँ नमाज़ें पढ़ता है, ज़िक्र व अज़कार करता है, इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को कबूल फ़रमाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ख्वाब है जो बंदे को बुलंदी की तरफ लेकर जाता है। ख्वाब में तो इशारा होता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी बातें बड़ी ही पसंद लगती हैं कि जो बंदा ख्वाब के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही ख्वाब दिखाते हैं ना, तो ऐसी बातें और ऐसे ज़राए जो हैं वो दुआओं की कबूलियत वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ख्वाब क्यों दिखाते हैं? ताकि मेरे बंदे को हौसला हो और मेरा बंदा मुतमईन रहे, और ख्वाब दिखाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब के ज़रिए से उसको पैगाम देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। जो ख्वाब आया है वो आपकी दुआओं की कबूलियत की तरफ इशारा कर रहा है इंशाअल्लाह। ख्वाब के अंदर किसी को अच्छी बात बता देना, ख्वाब के अंदर रास्ता साफ़ कर देना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा आम फाम किसी को अच्छी बात बताता है और किसी के लिए दुआ करता है और रास्ता साफ़ करता है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुआओं की कबूलियत की हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा दुआ करता है ना
کوئی بھی دعا کسی کے حق میں کر دیتا ہے تو اس کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایسا خواب جو دیکھنے والا ہے، جو رستہ صاف کرتا ہے، کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ریئل کے اندر اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آخری خواب جو ہے وہ نہایت اہم ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے اس چینل پر ایسے پیارے پیارے خواب جو انسانیت کو اوپر لے کے جائیں، کیونکہ خواب اللہ رب العزت دکھاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے خواب ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، اور بندے کی بلندی کے لیے بھی وہ لے کر بندے کو اوپر جاتا ہے تاکہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ دنیا تمہیں تو کامیاب ہوگا خواب کی طرح، آخرت میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرے گا، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ اس کی آخرت بھی انشاءاللہ بہتر کر دیں گے۔ آخری جو خواب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا ہے خواب کے اندر بندے نے نماز پڑھی ہے اور اپنی جگہ پر ہی بیٹھ کر وہ کچھ ذکر اذکار کرتا ہے۔ یہ نہایت عام خواب ہے، اور بعض دفعہ ایک بھائی نے پوچھا میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، ایک نے پوچھا میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اور ایک بھائی نے پوچھا کہ میں جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ یہ سارے خواب بیان کیے گئے ہیں اور میں نے لائیو کے اندر یا ویڈیوز کے اندر ان کی تعبیر بھی بتائی ہے۔ لیکن جو بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، موت آئے گی وہ بندہ ڈائریکٹ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، جو بندہ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایسا خواب تھے کہ جو بندے کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ایسے خواب دکھا دیں تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ یہ خواب آپ کی ریئل کی دعاؤں کی قبولیت کی طرف لے کر جائیں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گے اور اللہ آپ کو انشاءاللہ عزت عطا فرمائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔